हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत आज हम लोग करेंगे 25 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अभी हाल ही में ये कौन सी डोमेस्टिक फुटबॉल टीम है जिसने इंडियन सुपर लीग 2022 जीत लिया है? तो इस बार का इंडियन सुपर लीग 2022 जीत लिया है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। और फाइनल में हैदराबाद ने किसको हराया? इन्होंने केरला ब्लास्टर्स को हराया है, मतलब केरल की टीम को हराकर ये जीता हुआ है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, आईएसएल का ये पहला एडिशन है जो कि हैदराबाद ने जीता हुआ है। और यहाँ पर जो डिफीट किया है केरल को, ये 3-1 से हराकर ये अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फिच रेटिंग के द्वारा साल 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? तो फिच बेसिकली एक फाइनेंस रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, और इसके द्वारा 2023 के लिए भारत का जीडीपी प्रिडिक्शन किया गया है 8.5%। कितना? 8.5%। इन्होंने इससे पहले 2023 के लिए भारत का जीडीपी प्रिडिक्शन 10.3% किया था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अब जाहिर सी बात है मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिलेगा, तो इसका असर यहाँ पर भी प्रिडिक्शन में देखने को मिला है। इसको घटाकर 8.5% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक कॉफी टेबल्ड बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है द शील्ड कोविशील्ड। ये जो कॉफी टेबल्ड बुक है ये किसके द्वारा कंपाइल करी गई है? तो ये कंपाइल करी गई है प्रकाश कुमार झा के द्वारा। देखो, ऐसा मैंने क्यों बोला कि ये कंपाइल्ड करी गई है, ऑथर नहीं करी गई है। इसको ऑथर करना नहीं बोलते हैं। ऑथर का मतलब होता है लेखक, और कॉफी टेबल्ड बुक जो है ये लिखी नहीं जाती है, क्योंकि कॉफी टेबल्ड बुक एक ऐसी किताब होती है जो कि पिक्चर्स का संग्रह होती है, जहां पर कई सारी पिक्चर्स केवल लगाई जाती हैं। इस किताब में लिखा कुछ भी नहीं गया है, सिर्फ पिक्चर्स लगाई गई है। और ये किससे रिलेटेड है? हमारे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोविशील्ड बनाया गया था वैक्सीन, उसके ऊपर पूरी कॉफी टेबल्ड बुक बनाई गई है। तो पहली चीज आपको यह ध्यान रखना है, द शील्ड कोविशील्ड नाम की इस किताब को ऑथर या फिर कंपाइल्ड किसने किया है? प्रकाश कुमार झा ने। अब प्रकाश कुमार झा कौन है? ये डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। मतलब कहने का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वो विंग जो कि भारत सरकार से कोऑर्डिनेट करता है, उसके डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है? पुणे। और इसके चेयरपर्सन कौन है? अडार पूनावाला इसके चेयरपर्सन है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कोविशील्ड पूरे तरीके से इंडिजिनस वैक्सीन नहीं है। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला इंडिजिनस वैक्सीन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये है कोवैक्सीन। क्या है? कोवैक्सीन। और इसको भारत बायोटेक ने बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन ही लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक की लेखिका हैं, ये हैं जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ऋचा मिश्रा। कौन है? ऋचा मिश्रा। इस किताब की खास बात यह है कि ये भारत की ऑयल इंडस्ट्री स्टोरी के बारे में बताती है किताब। हम सभी को पता होना चाहिए ये चीज़, पूरे दुनिया में भारत उन कंट्रीज में से एक है जो कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करता है। अब ऐसे में रशिया यूक्रेन वॉर के तहत यहाँ पर सिम्टम्स बहुत गहरे बन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे पहले से भी हमारे लिए एक कंसर्न मैटर है, क्योंकि हमारी खपत बढ़ती चली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल के दाम है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और तेल एक तरीके का जो पर्टिकुलर देखा जाए स्टोरेज है, तो ये लिमिटेड स्टोरेज है, ये रिन्यूएबल एनर्जी तो है नहीं। तो आने वाले टाइम में भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का इतना बड़ा कारोबार है बढ़ता हुआ, तो ये किताब आपको इस तरफ इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम में हमें ये ना सोच के कि हम कितना ज़्यादा इंपोर्ट करें, हमें इस बारे पर भी सोचना चाहिए कि हम भारत में भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और गैसेस को प्रोड्यूस करें। तो ये किताब इस तरफ बेसिकली इंडिकेट करती है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर का खिताब अपने नाम कर लिया है 807 गोल करके? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के खिलाड़ी। और इन्होंने अभी किसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है? इनसे पहले जोसेफ बाइकन का रिकॉर्ड था। किसका? जोसेफ बाइकन। और जोसेफ बाइकन चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी थे। इनका रिकॉर्ड था 805 गोल्स का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी हाल ही में जो टोहेटम
हॉटस्पर प्रीमियर लीग चल रही थी, उसमें 3 गोल किए और एक साथ 3 गोल करते ही 807 गोल हो गए और ये रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गया। और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं पुर्तगाल के खिलाड़ी। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि 2021 में गोल्डन बूट से किसको सम्मानित किया गया था, तो गोल्डन बूट 2021 का मिला था रॉबर्ट लेवांडोस्की को। किसको? रॉबर्ट लेवांडोस्की। और अभी हाल ही में बैलन डी'ओर से किसको सम्मानित किया गया था? तो ये हैं लियोनेल मेसी, जिनको बैलन डी'ओर से सम्मानित किया गया था। रॉबर्ट लेवांडोस्की पोलैंड के खिलाड़ी हैं और लियोनेल मेसी अर्जेंटीनी खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जो कि पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान डिक्लेयर किया गया है? ये है कुवैत। कुवैत में अभी टेम्परेचर नापा गया 52.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि अपने आप में लगभग ऐसा टेम्परेचर है जो कि आपको बर्न कर सकता है, मतलब आपकी स्किन बर्न की प्रॉब्लम आपको बहुत कॉमन हो जाएगी यहाँ पर। अब कुवैत में इतने टेम्परेचर के साथ बहुत हॉरिबल चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि वहाँ पे जो सी हॉर्सेज हैं उनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा आसमान में इतनी गर्मी है कि जो बर्ड्स हैं आसमान में वो डेड होकर नीचे गिर रहे हैं। ये कंडीशन अभी आकी गई है कुवैत में, मतलब पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते ही मर जा रहे हैं और नीचे आकर उनकी डेड बॉडीज गिर रही हैं। इसके अलावा डेड क्लैम, आप जिसे बोलते हो ना डेड क्लैम, तो डेड क्लैम्स भी पाए जा रहे हैं। क्लैम्स बेसिकली क्या होते हैं? क्लैम्स होते हैं सीप जो कटोरी की तरह बंद होते हैं ना, कई जगहों पर सी फूड के रूप में भी इसे कंज्यूम किया जाता है। तो जो सीप्स होते हैं ना, ये भी डेड हुए पाए जा रहे हैं। और सीप्स की खास बात ये होती है, जब इसे सी फूड के रूप में कोई कंज्यूम करता है तो इसको पहले पानी में बॉयल किया जाता है, जिससे हीट होने की वजह से ये खुल जाते हैं और अंदर का जो इसका स्ट्रिप होता है वो कंज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन इतनी गर्मी होने की वजह से ये अपने आप ही इनकी जो लेयर है वो खुल जा रही है और ये डेड पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके का भयावह वातावरण देखने को मिल रहा है कुवैत के अंदर। कुवैत पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान इस साल डिक्लेयर किया गया है। एंड कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। यहाँ पर करेंसी चलती है दिनार। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा और किरीबाती की कैपिटल क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? आज का मेरा आपसे यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य का नारासिंगापेत्तई नदस्वरम है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है? मतलब कहने का यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो नारासिंगापेत्तई है ना, ये इस राज्य में जगह का नाम है। और ये जो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं नदस्वरम। क्या बोलते हैं? नदस्वरम। तो ये कौन से राज्य के अंदर नारासिंगापेत्तई है जिसमें नदस्वरम के लिए इस जगह को जीआई टैग दिया गया है? तो नारासिंगापेत्तई पड़ता है आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ये कौन से गांव में पड़ता है? ये कुंबाकोनम में पड़ता है। कहाँ पर? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुंबाकोनम। और जीआई टैग बेसिकली किस लिए दिया जाता है? वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ वही की देन होती है जिसकी शुरुआत उस पर्टिकुलर जगह से होती है। जैसे कि गोरखपुर के टेराकोटा जो हैं वो फेमस है, तो गोरखपुर को जीआई टैग मिला हुआ है टेराकोटा के लिए। कोल्हापुर शोलापुर को कोल्हापुरी चप्पलों के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। इसी तरीके से तमिलनाडु के नारासिंगापेत्तई को नदस्वरम के लिए जीआई टैग दिया गया है। यहाँ के नदस्वरम सबसे बेस्ट माने जाते हैं और इनकी खास बात यह होती है कि ये डार्क वुड के बनाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये करीब 2.5 फीट का होता है। कितना? 2.5 फीट का इंस्ट्रूमेंट। और जीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर। सीधा सा मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस जगह के नाम से जानते हो। तमिलनाडु में इस टाइम के एम.के. स्टालिन की सरकार है। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। आंध्र प्रदेश में वाई.एस. जगन रेड्डी की सरकार है। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य की विधानसभा है जो कि पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जिन्होंने कंप्लीटली अपने आप को पेपरलेस कर दिया है नेवा प्रोग्राम लॉन्च करके? यहाँ पर नेवा का मतलब है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च करके। तो ये है नागालैंड। अभी हाल ही में नागालैंड की विधानसभा को पूरे तरीके से पेपरलेस कर दिया गया है। मतलब ये विधानसभा अब बिना पेपर के संचालित करी जाएगी। सब कुछ यहाँ पर डिजिटाइज कर दिया गया है। यहाँ पर नेवा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और अभी हाल ही में जब यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया तो सभी की टेबल पे एक भी पेपर नहीं था, सबके सामने एक एक टैबलेट था और उस टैबलेट में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल था। इस एप्लीकेशन में ही सभी लोग अपना बजट देख रहे थे और पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर कोई भी पेपर में काम नहीं करेगा, सारा काम डिजिटली यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा।
नागालैंड में नेपियर योग की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर हैं डॉक्टर जगदीश मुखी। सिक्किम में PS तमांग की सरकार है, मिजोरम में पू जोरमथंगा की सरकार है और आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कौन से दिन मनाया गया? इंग्लिश में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में इसको मनाया जाता है। यह दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को, परसों के दिन इसको मनाया गया। इस बार 2022 की थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। मेट्रोलॉजिकल डे बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि हम एक तरीके से उसको ट्रिब्यूट देते हैं, उस टेक्नोलॉजी को ट्रिब्यूट देते हैं जिसने कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कार्य किया हुआ है। देखिए, मौसम विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर के जो मौसम विज्ञान विभाग हैं वो हमें जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उनके आने से पहले ही आगाह कर देते हैं, जिससे कि हम जान और माल की हिफाजत कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया है? मतलब एक ऐसी खेती करने की एक ऐसी तकनीक जिसमें बिल्कुल भी कार्बन पैदा नहीं होगा। यह है केरल सरकार। केरल सरकार के द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए स्पेशली इसके लिए 6 करोड़ का बजट पास किया गया है। कितने का? 6 करोड़ रुपए का बजट। और इस पैसे की मदद से एक ऐसी न्यूट्रल फार्मिंग तकनीक के साथ खेती करी जाएगी कि उससे बिल्कुल भी कार्बन पैदा नहीं होगा। इससे क्या होगा? मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और साथ में एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। पहले फेज़ में इसको 13 ज़मीनों पर लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद दूसरे फेज़ में केरल के अंदर पूरी की पूरी 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। केरल में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और सरकार है पिनाराई विजयन की। पिनाराई विजयन दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्व कर रहे हैं। पिछले ही साल इन्होंने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है, आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 मार्च, क्योंकि 26 मार्च को अनअकैडमी आपके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0 लेकर आ रहा है। आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, जिसमें कल के दिन आप सुबह 10 बजे बैंक का एग्ज़ाम दे सकते हो, दोपहर में 2 बजे SSC का टेस्ट दे सकते हो और शाम को 5 बजे रेलवे का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप बैंक नहीं देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट SSC और रेलवे का एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना है। आपका ये टेस्ट कैसे खुलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके सामने QR कोड दिया हुआ है, इसको अपने मोबाइल से स्कैन कर लीजिए और स्कैन करते ही आपके सामने एनरोलमेंट का ऑप्शन आएगा, ग्रीन कलर का बटन, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब टेस्ट खुलेगा या इस टाइम पर भी आपसे एक कोड मांगेगा। कोड आपको डालना है वरुण 777 VARUN 777। ये कोड डाल देना, आपका टेस्ट खुल जाएगा। तो कल के दिन ये टेस्ट देना कतई मत भूलना। ध्यान रखिएगा, हर एक को टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आपकी रैंक आएगी तो जैसी आपकी रैंक आएगी उस तरीके से आपको अनअकैडमी में स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं ये हमारे एडुकेटर्स के द्वारा सेट किए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने भी सेट किए हुए हैं SSC के एग्ज़ाम में, तो इन एग्ज़ाम्स को ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है टेनिस से। कितनी एज में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? पूरी दुनिया इनके इस डिसीजन से शॉक्ड है। केवल 25 साल की उम्र में ही इन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, टेनिस पर आने से पहले ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हुआ करती थी। उसके बाद ये टेनिस के फील्ड में आई और 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन अपने नाम किया। 2021 में इन्होंने विंबलडन जीता और 2022 में अभी हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। मतलब आप समझ लीजिए कि आते ही आते 4 से 5 साल में इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए हैं और दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई हैं। और उसके बाद ही मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने खुद को रिटायरमेंट अभी हाल ही में डिक्लेयर कर दिया है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों के प्लान्स लाइफ के इस तरीके के होते हैं कि आप देखिए, आपका करियर शायद 25 साल की उम्र में स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में खुद को रिटायर भी डिक्लेयर कर दिया है, सारी चीज़ें अचीव करके। सो व्हाट एन एमिनेंट पर्सनालिटी एशले बार्टी। सो फाइनली शी हैज़ रिटायर्ड। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में OECD के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा भारत का GDP ग्रोथ 2023 के लिए कितना प्रेडिक्ट किया गया है?
OECD ने भारत का GDP प्रिडिक्ट किया है 8.1% और इन्होंने 2024 के लिए भी प्रिडिक्शन दिया है 5.5%। इसको देखकर टेंशन वाली बात लग रही है। भारत का मार्केट, आप इसको देखकर, इन सभी प्रिडिक्शंस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो आने वाले टाइम में काफ़ी स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा और महंगाई भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस मिनिस्टर के द्वारा सुजलम 2.0 अभियान लॉन्च किया गया है? तो सुजलम 2.0 अभियान लॉन्च किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे का मेन मोटो ये है, ग्रे वाटर को हमें मैनेज करना है। किसको? ग्रे वाटर को। देखिए, क्लीन वाटर, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर में अंतर क्या होता है? क्लीन वाटर जो कि आपके पीने के योग्य पानी हो, प्यूरिफाइड वाटर जिसको बोलते हैं। ब्लैक वाटर वो होता है जिसमें इतनी ज़्यादा केमिकल की मात्रा है कि जो किसी भी पर्पज से आपके योग्य ही नहीं है। मतलब आप इसे अगर ज़मीन में भी डालते हैं तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, इतना ज़्यादा घातक है। और ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे आप पीने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ जगहों पर यूज़ कर सकते हो उसके बाद भी, लाइक री यूज़ आप इसे कर सकते हो। अब देखिए, ब्लैक वाटर वो होता है जो कि जनरली आपके टॉयलेट वगैरह से निकलता है या फिर फैक्ट्रीज से निकलता है, केमिकल युक्त पानी होता है। इनको आप कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते हो। ग्रे वाटर क्या होता है? जैसे कि आपके घर में ऐसा बेसिन है जिसको आप केवल हैंड वॉश के लिए यूज़ करते हो, या फिर आपके नहाने का जो पानी है उसके बाद वो पाइपलाइन से होकर जा रहा है आफ्टर बाथ, ये सब आपके ग्रे वाटर हैं। इन वाटर को यूज़ किया जा सकता है, सिंचाई के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा घर पे गार्डनिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो सुजलम अभियान है, इसका मेन मोटो ये है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। ग्रे वाटर मैनेजमेंट की ओर भारत सरकार अब कदम बढ़ा रही है। इससे हम बहुत ज़्यादा पानी संरक्षित कर सकते हैं। सुजलम 2.0 अभियान की थीम है इस बार ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दलाई लामा और आर्क बिशप डेस्मोंड तुतु के द्वारा एक नई पिक्चर बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम क्या है? तो इन दोनों ने मिलकर एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। क्या नाम है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। आपको बता दूं, इन दोनों के द्वारा साल 2016 में भी एक किताब लॉन्च करी गई थी। उस किताब का नाम था लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। क्या नाम था? लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। अब इन्होंने द लिटिल बुक ऑफ जॉय लॉन्च करी है। एंड बाय द वे, इस टाइम पे जो दलाई लामा है ये 14वें दलाई लामा है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तेंजिन ग्यात्सो। ये हैं इस टाइम पे 14वें दलाई लामा। इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके। और जो आर्क बिशप डेस्मोंड तुतु हैं, ये ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। तो दोनों ने मिलकर ये चित्र पुस्तक लॉन्च करी है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कॉफ़ी टेबल्ड बुक लॉन्च करी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया, जिसको आप टीबी के रूप में जानते हो। तो टीबी से बचने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कल के दिन ये दिवस मनाया गया और इस बार 2022 की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। तो टीबी की रोकथाम के लिए बेसिकली हर साल ये दिवस मनाया जाता है। और अनअकैडमी पर प्राइस हाइक आने वाला है अप्रैल में, तो आपके पास मौका है। आप वरुण 777 कोड के साथ अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, आप मेरे कोड से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस टाइम पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में जो मार्च के ऑफर चल रहे हैं एक्स्ट्रा मंथ्स के, जैसे कि आप अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 साल का लेते हो तो 6 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा सब्सक्रिप्शन। और अप्रैल के महीने से प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो ये मेरा बताना आपको काम है। बाकी अगर प्लस में बात करें तो मेरा इस टाइम पे ज्योग्राफी का फुल बैच चल रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो दोपहर में 12:30 बजे, और सुबह 10:30 बजे करंट अफेयर का 1 साल का पिछला बैच चल रहा है। तो अभी की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। और रात में जो 9 बजे जुगाड़ सीरीज चल रही है उसका हिस्सा बनना मत भूलिए, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आज की क्लास का। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।